Hello students, welcome to the next lecture of subject Operation Research. In our today's video, we will study inventory control prepared by Assistant Professor Sumit Singh Sikarwar, Mechanical Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat, Gandhinagar. हमारे जो लास्ट इन्वेंट्री मॉडल देखे इन्वेंट्री कंट्रोल उसमें हमने basic theory we had already discussed it, right? In our first lecture we had discussed the basic theories of inventory control, and in our second video we had discussed the basic models of, so four different basic models were there, right? From which we had studied model number 1, which was EOQ with यूनिफॉर्म डिमांड. तो हमने वो ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने सेकंड वीडियो में EOQ विथ ऑलरेडी यूनिफॉर्म डिमांड उसका न्यूमेरिकल भी देखा था और वो मॉडल के इक्वेशंस भी देखे थे. आज के जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं दो अलग मॉडल, model number 2 and model number 3. So our model number 2 is EOQ with different rates of demand, and model number 3 it is EOQ with shortage or delay allowed. तो हमारा जो सेकंड नंबर का मॉडल है उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, अलग डिफरेंट रेट्स ऑफ डिमांड, अलग अलग जो रेट ऑफ डिमांड है वो स्टडी करेंगे, उस पर से हम कैलकुलेट करेंगे. और हमारा जो मॉडल 3 है उसमें हम चेंज जो करने वाले हैं वो है हमारा शॉर्टेज या फिर हम डिले जो है उसको अलाउ करेंगे. सो लेट अस बिगिन विथ अवर मॉडल नंबर 2 विच इज EOQ विथ डिफरेंट रेट्स ऑफ डिमांड. तो हमें पता है सबसे पहले एजम्पशंस पता है. हमारा जो एजम्पशंस है इट इज सिमिलर टू द एजम्पशंस इन अवर मॉडल नंबर 1, बट द स्लाइट डिफरेंस इज दैट वी हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ डिमांड. हमारी जो रेट ऑफ डिमांड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होगी. तो हमारे जो फर्स्ट मॉडल में हमने देखा था वही एजम्पशंस हमारे सेकंड मॉडल में भी आने वाले हैं. यहाँ पर हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट इज़ क्यूब बाई 2 जो हमारा यूनिट क्वांटिटी है, इनटू हमारी जो डिमांड रेट्स डिफरेंट रेट्स है उसको डिनोट करेंगे डी माइनस आर डिवाइडेड बाय आर. दूसरा है हमारा ऑर्डर कॉस्ट, वो हो जाता है डी इंटू सी ओ डिवाइडेड बाई क्यू, वेर डी इज डिमांड, सी ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड क्यू इज यूनिट क्वांटिटी. अब EOQ हमें पता है EOQ क्या है, इट इज अ पॉइंट वेर होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकम्स इक्वल. तब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, दोनों इक्वल हो जाती हैं तब हमारा EOQ पॉइंट जनरेट होता है. तो EOQ दैट इज इक्वल्स टू Q स्टार विच इज गिवन बाय अंडर रूट 2RCO डिवाइडेड बाय CH into square root of D divided by D minus R. ये हमारा फार्मूला बन जाता है EOQ के लिए. हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है इसे, बिकॉज हमारे न्यूमेरिकल इस पर ही हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो टोटल कॉस्ट है, तो आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट करोगे, ठीक है, और उसमें हम Q स्टार की वैल्यू रखेंगे. इफ विल पुट इट इन दैट इक्वेशन, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाती है 2RCO into CH square root of 2RCOCH into bracket D minus R divided by D. नेक्स्ट हमारा जो है ऑर्डरिंग टाइम इंटरवल वो कितना होना चाहिए, तो वो हमें पता है. हमारा जो Q स्टार है, मतलब हमारी जो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, उसमें हमारा जो रेट ऑफ डिमांड है उसको हम डिवाइड करते हैं, या फिर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास TCO मतलब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का टाइम इंटरवल मिल जाता है. इट इज़ द ग्राफ. यहाँ पे दो टाइम दिए हैं. एक बार देखोगे आप, ये जो है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज़ इन्वेंटरी रिप्लेनिश्ड,
हमें जो फिर से वो करना है, फिर से स्टोर करना है, और उसका टाइम इंटरवल दिया है T1, ठीक है। और ये जो हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है, डिप्लीशन बता रहा है, जो इन्वेंट्री यूज़ हो रही है उसका बता रहा है, ठीक है। सो अवर एवरेज जो लाइन है, इन्वेंट्री लाइन, ये कुछ इस तरह से मिलेगी हमें यहाँ। और ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट टाइम रहेगा, वो क्या रहेगा, हम जो इन्वेंट्री रिप्लेनिश कर रहे हैं वो प्लस जो डिप्लीट हो रही है उन दोनों का समेशन। तो यहाँ पर हमारा फिर से ये हमारा ऑर्डरिंग टाइम इंटरवल हो जाता है। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस पे। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, अ मैन्युफैक्चर नीड्स 4000 यूनिट्स। तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आर जो है रिक्वायरमेंट वो है 4000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एवरी मंथ। द डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम विच सप्लायर इज टू so scheduled that once delivery commences the material is received at a rate of 6000। तो हमारी जो डिलीवरी, हमारा जो डिलीवरी रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास कितना है 60। तो ये हमारा स्मॉल डी जो मिलेगा वो है 6000, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 600 रुपीज़। जो हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, मतलब CH जो है हमारा क्या है 30 पैसा पर यूनिट पर मंथ। नाउ वी नीड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल लॉट साइज, हमारा जो EOQ है वो कैलकुलेट करना रहेगा। और द टाइम रेट इंटरवल एट विच ऑर्डर टू बी प्लेस, मतलब TCO हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेंटरी ड्यूरिंग द साइकिल, हमारा जो Q मैक्स रहेगा वो कितना रहेगा वो हमें बताना है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा गिवन डेटा जो दिया है। गिवन डेटा में हमारे पास ऑर्डरिंग का CO दिया है, CH दिया है हमारे पास 0.30। जो डिलीवरी सिस्टम में जो डिलीवरी रेट है वो है 6000 पर यूनिट्स पर मंथ। हमारा रिक्वायरमेंट रेट जो है वो है कितना है 4000 यूनिट्स पर मंथ, ये हमारा रिक्वायरमेंट रेट हो गया। नाउ फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट EOQ। सो EOQ का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, EOQ Q स्टार इज इक्वल टू 2RCO स्क्वायर रूट ऑफ 2RCO डिवाइडेड बाय CH इनटू स्क्वायर रूट ऑफ D अपॉन D माइनस R। अब हमारी जो भी सारी वैल्यूज़ हैं हम प्लेस करेंगे। सो आफ्टर प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज़, ठीक है, हमने D R सबकी वैल्यू प्लेस कर दी। सो वी विल गेट द आंसर Q स्टार इज इक्वल टू 6928 यूनिट। ये हमारा इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम इंटरवल। सो व्हाट इज टाइम इंटरवल, सो टाइम इंटरवल फॉर ऑर्डरिंग ऑफ TCO इज इक्वल टू Q स्टार डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिक्वायरमेंट। सो रेट ऑफ रिक्वायरमेंट आप रखोगे 6928 डिवाइडेड बाय 4600, 6928 डिवाइडेड बाय 4000 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.732 मंथ्स। ये हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे Q मैक्सिमम। सो Q मैक्सिमम का हम फार्मूला देखें तो Q मैक्सिमम इज इक्वल टू हमारा जो Q स्टार है माइनस RT1, जो T1 दैट मीन्स हमारा यस रिप्लेनिशमेंट का जो टाइम इंटरवल है वो, ठीक है, हम उससे डिवाइड करेंगे। अब ये T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो T1 इज इक्वल टू Q स्टार डिवाइडेड बाय D करोगे, जो हमारा डिमांड है, ठीक है, डिलीवरी जो हमें मिल रही है वो करोगे आप, तो आपके पास हो जाएगा कुछ 1.154 मंथ्स का आपका T1 मिल जाएगा। अगर आपको T2 पूछते हैं तो आप T2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। TCO इज इक्वल टू T1 प्लस T2 होता है, तो आपको T2 भी मिल जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T1, ये T1 की वैल्यू इसमें रखोगे आप, तो 4000 इंटू 1.154 मंथ्स, हमारा आंसर जो Q मैक्स हमारी इन्वेंट्री रहेगी वो क्या हो जाएगा 2309.33 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें ये जो फार्मूलाज हैं वो अच्छी तरह याद रख लेना है, सो दैट वी कैन ईजिली सॉल्व अवर एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, हमारा मॉडल नंबर 3 विच इज़ EOQ विथ शॉर्टेज और
बैक ऑर्डर्स अलाउड। तो यहाँ पे हम शॉर्टेज अलाउड कर रहे हैं, ठीक है। अगेन अवर assumptions इज सेम बट एज मॉडल वन, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे शॉर्टेज अलाउज होगी, ठीक है। ये हमारा शॉर्टेज अलाउड होगा। हमें पता है मॉडल वन के जो एजम्पशंस हैं वो क्या है कि हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, अपना जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी सेम रहना चाहिए। यहाँ पर रेट ऑफ डिमांड कांस्टेंट होगी, लेकिन हमारा जो बैक शॉर्टेज है वो अलाउड है, ठीक है। फिर हमारा जो लीड टाइम है वो भी हम फिक्स ही रखेंगे इसमें भी। सो अवर क्यू स्टार, हमारा जो क्यू स्टार का फॉर्मूला बनेगा, वी नो दैट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेयर द कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट बोथ बिकम्स इक्वल। तो वो पॉइंट हमारा हो जाता है इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, सो विच इज गिवन बाय अंडर रूट 2 RCO इंटू सी एच इंटू रूट ऑफ सी एच प्लस सी एस। अब ये जो सी एच प्लस सी एस डिवाइडेड बाई सी एस है वो हमारा, ये हमारा शॉर्टेज कॉस्ट है, ये हमारा होल्डिंग कॉस्ट है, और यहाँ पर सी ओ हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये हमारा रेट ऑफ रिक्वायरमेंट हो गया। अगेन टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 2 RCO CH इंटू ब्रैकेट सी एस अपॉन सी एस प्लस सी एच, और टी सी ओ हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम इंटरवल फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू स्टार डिवाइडेड बाय आर। इनिशियल स्टॉक ये थोड़ा नया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सो हमारा जो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है उससे हम हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट का रेशियो है, ठीक है, ये कॉस्ट रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इनिशियल स्टॉक मिल जाएगा हमें। नाउ लेट अस बिगिन विथ वन, सॉरी, लेट अस सी द ग्राफ। तो ग्राफ देखोगे आपका यहाँ पे ये जो चीज़ है शॉर्टेज अलाउड है, ये यहाँ पर हमें शॉर्टेज हो रही है तो हम इसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे हम अपना फिर से स्टॉक क्लियर करेंगे, इनिशियल स्टॉक से लेके आएंगे, फिर यहाँ पर वापस रिप्लेनिश हो रहा है, सॉरी डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्वांटिटी बनती है वो क्या हो जाता है, ये अपना इनिशियल स्टॉक प्लस शॉर्टेज। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। सो a tractor manufacturing company has entered to a contract with the Messrs Auto Diesel for delivering 30 engines. So ये जो रेट ऑफ रिक्वायरमेंट है वो 30 engines पर डे हो गई हमारी, ठीक है। committed for a Auto Diesel has committed that for every day's delay in delivery there will be penalty of delay. So यहाँ पर हमारा penalty cost भी दी है हमारे पास, which is 100 per engine per day. Now Messrs Auto Diesel has the inventory holding cost, जो हमारी inventory holding cost सी एच दो दी है वो है 600 रुपीज़ पर engine per month. Assume replenishment of engine as instantaneous and ordering cost, यहाँ पर जो सी ओ जो हमारा कॉस्ट दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो क्या है हमारे पास 15,000 है, सी ओ की वैल्यू हमारे पास 15,000 है। what should be the initial inventory and what should be the ordering quantity for minimum associated cost of inventory, मतलब हमारा EOQ कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड द रेट ऑफ इंटरवल भी हमें जो इंटरवल प्रोक्योरमेंट टाइम भी कैलकुलेट करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारा सॉल्यूशन में गिवन डेटा जो है, गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या दिया है, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारे पास, होल्डिंग कॉस्ट दी है, शॉर्टेज कॉस्ट दी है हमारे पास, पर डे के लिए हमारे पास जो एक इंजन का कॉस्ट है वो हमारा 100 रुपीज़ है, तो 30 इंजन के लिए हमारे पास 3,000 रुपीज़ हो जाएगा, और हमारा जो रेट ऑफ डिलीवरिंग रिक्वायरमेंट है वो है 30 इंजन पर डे, इंटू 30 करोगे तो पर मंथ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस अप्लाई द फार्मूला क्यू स्टार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2R इंटू सी ओ डिवाइडेड बाई सी एच इंटू square root of CH plus CS divided by CS. Put all the values
कैलकुलेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें मिल जाएगी 233 इंजन्स पर मंथ। इनिशियल इन्वेंट्री के लिए हमारे पास फार्मूला है आई ओ इंटू हमारा जो रेशियो ऑफ कॉस्ट है वो करेंगे। सो क्यू स्टार इंटू हमने रेशियो ऑफ कॉस्ट लिया, वो हमें आंसर दे देगा 195 इंजन्स। नेक्स्ट हमारा टाइम इंटरवल। सो टाइम इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है टी सी ओ इज इक्वल टू क्यू स्टार अपॉन आर। पुट द वैल्यूज 233 divided by 30, so we will get the answer 7.76 days। आई होप आपको दोनों मॉडल पता चले होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।